इस वीडियो में जब पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं तब ये लड़की बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है और इसके घर वालों ने इसे पकड़ रखा था ताकि ये भाग न सके। वेल ये बात है संध्या की जो कि दिल्ली से है और एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। और संध्या एक ऐसी लड़की जिसको मीट से घिन आती थी अब कुछ दिनों से कह रही कि उसे मीट खाने का मन हो रहा है। और इसके अलावा वो अपने घर वालों को गालियां दे रही है और बाहर नंगे पैर भाग रही है और ऊपर से जब भी कमरे में अकेली होती है तो अजीब अजीब आवाजें निकाल रही है। वेल ये है कोरा हॉरर स्टोरीज पार्ट 1 और अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं तो इसका पार्ट 2 भी निकालेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि संध्या ने ये स्टोरी सुनाई थी मोहित को जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है और फिर हमको ये स्टोरी पता लगी थी कोरा के थ्रू। अब ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब संध्या ये सारी की सारी स्टोरी मोहित को सुनाती है तो फिर वो लास्ट में मोहित को कुछ कहकर या बताकर जाती है और वो क्या कहकर या बताकर जाती है वो जानने के लिए तुम इस पूरी वीडियो को देखना। और अगर स्किप करके सीधा वहां पर पहुंचोगे तो तुम्हें वो जानने में मजा भी नहीं आएगा। दरअसल क्या होता है कई लोगों को हॉन्टिंग चीज़ों का बड़ा ही शौक होता है जैसे कि हॉन्टिंग स्टोरीज सुनना, हॉन्टिंग जगहों पर घूमना। कुछ वैसे ही लड़की थी हमारी संध्या। वो इन चीज़ों के बारे में बड़ी ही क्यूरियस थी। उसको ये था कि भूत होते भी है या बस वो कहानियों में ही होते हैं और अगर भूत होते भी है तो वो कैसे दिखते हैं और वो कैसे रहते हैं और वो क्या खाते हैं। इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जानना चाहती थी। खैर संध्या के कुछ ही दोस्त थे और उन दोस्तों में से भी सिर्फ 2 ही दोस्त उसके घर के पास रहते थे। अब उसका एक दोस्त क्या प्लान बनाता है कि उनके घर के पास में जो एक शमशान था वहां पर रात को जाना और वहां पर शूट करना। और संध्या जिसको इन चीज़ों का बड़ा ही शौक था वो जल्दी से मान भी जाती है और इसलिए वो तीनों तैयार हो जाते कि हम तो वहां पर रात को जाएंगे और वहां पर अगर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हम उसे रिकॉर्ड भी करेंगे। और इसीलिए वो तीनों अपने अपने घर पर बहाना मार देते कि हमारे दोस्त की शादी है और इसलिए आज हम वहीं पर रुकेंगे। और वैसे भी अगर वो रात को शमशान घाट की कह देते तो मुझे तो नहीं लगता उनके घर वाले बाहर उन्हें आने भी देते। वेल मेरे तो घर वाले आने नहीं देते। खैर मैं तो रात को जाता भी नहीं शमशान घाट में कभी भी, क्या ही करना जाके वैसे भी वहां पर। खैर वो तीनों दोस्त चल पड़ते रात के करीब 11 बजे शमशान घाट की ओर। अब वे वहां पर करीब 1 से 1.5 घंटा घूमते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ रिकॉर्ड करने लायक मिल जाए, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी रिकॉर्ड करने लायक या कुछ भी अजीब सा नहीं लगता और मिलता है। और अब इसलिए वो सोचते हैं चलो इसे छोड़ो, घर पर जाके आराम से सोएंगे। और फिर वो जब वहां से चल पड़ते तो संध्या को शमशान घाट के गेट पर एकदम से परफ्यूम की महक आती है और फिर वो एकदम से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद उसके दोस्त उसको उसके घर पर ले आते हैं और वो बस यही कहती है कि शायद कमजोरी के कारण आ गया होगा चक्कर। और परफ्यूम वाली बात तो वो उनको बताती भी नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद वो बड़ा अजीब ही बिहेव करने लगती है जैसे कि उसे पहले मीट से घिन आती थी अब उसको मीट खाने का मन हो रहा था। वो अपने घर वालों को गालियाँ दे रही थी और इसके अलावा वो अपने बॉयफ्रेंड को उसको टच करने से मना कर रही थी। और उसका बॉयफ्रेंड ये भी बताता है कि उसने तो एक बार ये भी कह दिया था कि तू इसे ऐसे नहीं छू सकता। अब ये बड़ा अजीब सा था और इसका इलाज कैसे हुआ इससे पहले मैं तुम्हें एक बैक स्टोरी बताता हूँ। तब संध्या और उसकी फैमिली शमशान घाट के बिल्कुल पास में रहती थी और उनको कभी भी कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। लेकिन एक रात की बात है, संध्या हमें बताती है कि रात के करीब 1 बजे उनके दरवाजे को कोई खटखटाता है। तब संध्या की माँ उसे कहती है जाकर एक बार देख कर आ कौन है। तब वो देखती है कि बूढ़ा सा अजीब सा आदमी उसे देखकर बस हंसने लगता है जो कि पूरी तरह से नंगा था और एक भी कपड़ा उसने नहीं पहन रखा था। फिर बिना कुछ कहे वापस उल्टा मुड़कर शमशान घाट की ओर चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद संध्या काफी हिल जाती है और उनके घर वाले उस घर को बदल लेते हैं। वेल अच्छा ही किया, मैं तो भाई कंट्री छोड़ देता। खैर भाई अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। अब ये बात जब पड़ोस वालों को पता लगती है तो पड़ोस वाले आके अपने उनको सजेशन देने लगते हैं कि भाई तेरी लड़की में घुसी हुई है आत्मा। और उन्हें ऐसे ही पता लगता है एक पंडित जी के बारे में, जिसके बाद उनके घर वाले उसको इस पंडित जी के पास लेकर जाते हैं। लेकिन जब पंडित जी अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं तो संध्या बड़ी ही अजीब आवाज में कहने लगती है कि तुम लोग कुछ भी कर लो। और फिर वो ये बात कह के हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। अब बस इतना ही देखकर पंडित जी वहां से उठ खड़े होते हैं और वो पंडित उन्हें दूसरे पंडित का नंबर देता है। और फिर इसके बाद उनके घर वाले उस दूसरे पंडित जी को कांटेक्ट करते हैं। अब लकीली वो पंडित जी उसका इलाज कर देते हैं। अब ये सारी बातें बताकर संध्या मोहित के कान में क्या कहती है कि तू भी कोशिश कर ले।